हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो रखी है, मुझे तो बहुत अजीब सी लग रही है। हो सकता है रेजोनेंस में प्रॉब्लम हो कुछ भी, इसलिए क्योंकि साइनस जब गड़बड़ होते हैं ना तो उसी से आवाज़ का टोन मतलब डिसाइड होता है। चलिए, आज मैं लेट हो गई, पता क्यों? क्योंकि मैं बना रही थी घी, और घी बनाने के बाद उसका जो महियर होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, जो बचा हुआ होता है जला हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ महियर बोलते हैं उसको, हमारी दादी बोलती थी। तो उसका ना मैंने बनाया फिर लड्डू। तो मतलब उसमें आटा वगैरह डाल के, मेवे वगैरह डाल के बहुत मस्त लड्डू बने। तो कितने लोग हैं जो ये सब भी करते हैं? और खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, इसीलिए मैंने सबसे पहला चैनल जो था मेरा यूट्यूब पे वो मेरा कुकिंग चैनल ही था, ए फूड्स देसी तड़का। मैं उसका लिंक शेयर करूँगी यार, उसमें सब्सक्राइबर नहीं है, प्लीज़ जाके कम से कम वीडियोस ज़रूर देख लें। सब्सक्राइब करने का मन करे तो करना, नहीं तो उसमें मैंने ना बहुत सारी काफ़ी मेहनत करी थी मैंने उसमें उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए थे। एक बार जाके ज़रूर देखना है, मेरा कुकिंग स्किल देखना जा करके। वीडियोस बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकती, मैं बहुत लाइट वाइट नहीं होगी, नॉर्मल सी वीडियोस होंगी, बट रेसिपीज़ बहुत मस्त होंगी। एक बार जाके ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना, उधर ही कमेंट करना, इधर भी करना। प्लीज़ फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आज मैं ना इसमें सारे चेन नहीं लूँगी, मैं लगा के नीचे मैं सफल करूँगी। सफल करने के बाद डायरेक्ट ना मैं नीचे से सिर्फ 5 कार्ड निकालूंगी सीधे, जो भी आएंगे, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं क्या, मतलब मुझे कुछ चेंज चाहिए, देखें वो कुछ चेंज होता है कि नहीं। थर्ड पार्टी, ओके, चेंज ही आया, बहुत दिन से नहीं आया था तो थर्ड पार्टी आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैंने चेंज कर दिया, आई थिंक ये किया ना, चलो अब हो गया। यूनियन, मम्मी निकल ही नहीं रहा, आ जाओ। वेटिंग गेम, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक गड़बड़ हुआ ना, मैंने कुछ किया था, वो पता नहीं, वो ऊपर हमेशा की तरह ऊपर रख दिया, पता नहीं कुछ कार्ड निकलते ही नहीं है। आ जा, आ नहीं रहा वैसे ये। लव यू, मतलब आपके पार्टनर है, बड़ी मुश्किल से उनके गले से निकलता है लव यू, निकलता नहीं है उनके। सोलमेट, सोलमेट प्यार है अंदर पर वो निकल के बाहर आ नहीं रहा। ट्रैकियोस्टोमी कर दो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वे में, कैसे, पहले इसी से चलो। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, फिर उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है, डिवाइन किस तरीके से इस रिलेशनशिप को देखते हैं, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं, सब कुछ होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन सब बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे, तो बहुत दुखी है,
बहुत दुखी दुखी हैं ये तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, वन मोर कार्ड। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, अगेन 6 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ पे 666 की एनर्जी आई हुई है। यस, 666 की एनर्जी है। अगर 666 आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है या यूट्यूब पे जाना है और अपना इस 666 का मीनिंग देखना है कि क्या है वहाँ पे, उसको डिकोड करना है और उसमें जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। पर अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो ठीक है, कहाँ दिखेगा, किसी गाड़ी के नंबर पे दिख सकता है, नंबर प्लेट पे दिख सकता है, किसी के घर के हाउस नंबर में दिख सकता है, मोबाइल पे दिख सकता है, मोबाइल के टाइमिंग में दिख सकता है कि टाइम इतना 6 बज क्या कहना चाहिए, 666 हो सकता है, नहीं मोबाइल की टाइमिंग में नहीं होगा। बाकी किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी जगह लिखा हुआ आपको अगर 666 एक साथ मिल रहा है तो ये डिवाइन की गाइडेंस, कुछ मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं। 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है वैसे तो, ठीक है। तो हो सकता है आपकी राशि में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं पे भी शुक्र का कोई प्रभाव हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जाओ उसको, उसके मतलब उसके जो मीनिंग होते हैं उनको मीनिंग को सुनो और वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है अगर दिखता है तो। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी नहीं है, पर होगी, कंपैरेटिवली कम होगी बिकॉज यहाँ पर बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफाई अगर करेंगे तो रीडिंग वहाँ पे आ जाएगी। तो जोडिक साइन पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ओके, विर्गो, कन्या राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉन, मकर की राशि भी। ओके, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि मिसिंग एनर्जी है। इनके दिल में ना प्यार का दिया तो जल रहा है, पैशन भी है बहुत ज़्यादा। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनको जो अंदर से जो क्या कहना, जो यादें आ रही हैं, पुरानी यादें जो पहले थी, मतलब जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड करा है उस जो लविंग टाइम, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ मिस किया है, उसको याद कर रहे हैं, स्पेंड किया है या किसी और के साथ में किया है, क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें अच्छी यादें, अपने पास्ट की जो भी अच्छी यादें हैं उनको याद कर रहे हैं, हो सकता है अपने बचपन की याद कर रहे हो। पर यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है नीचे दूसरे डेक से, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्यार मोहब्बत के बारे में ही सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं से धोखा मिला है वो चीज़ भी है, या तो इन्होंने दिया है या धोखा मिला है कहीं ना कहीं से, इस तरीके से एक पेनफुल एंडिंग कहीं पे हुई है। द हार्मिट की एनर्जी अपने अंदर झांकते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अंदर कहीं कुछ गलत मैंने गलत किया है, सामने वाले ने गलत किया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कल्प्रिट कौन है, ये ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली तो मूव ऑन किया हुआ है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एडिक्शंस इनके अंदर हो सकते हैं, हो सकता है ड्रिंक वगैरह करने की आदत हो सकती है, शक करने की आदत हो सकती है, गुस्सा करने की आदत हो सकती है, कोई कोई भी बुरी हैबिट इनके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जिससे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। लाइफ में काफ़ी ना खुद को बहुत असंतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से, बोरियत हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है नहीं,
काफ़ी कुछ अच्छा है इनकी ज़िंदगी में। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे गौर से तो आप देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा है, पर ये उधर देख नहीं रहे। इनका ध्यान जो है ना, इन्होंने उससे अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा चल रहा है उससे इन्होंने खुद ही अपने आप को अपना ध्यान भटकाया हुआ है, अलग किया हुआ है, खुद को अकेला किया हुआ है, बोर हो रहे हैं, जो अच्छा है उसको नहीं सोच रहे हैं। ये खुद इंटेंशनली कह सकते हो कि तकलीफ़ में है। सेक्रीफाइस, काफ़ी कुछ इन्होंने या तो सेक्रीफाइस किया है या सेक्रीफाइस इन्हें करना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है। बट इन्हें पैशन, किसी तरीके का एक पैशन इनके अंदर ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कहते हैं ना प्यार की आग जलना, उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। ये इनकी ज़िंदगी है। अभी ओवरऑल कहें तो इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ एंड हो गया है ज़िंदगी से, कुछ ख़राब चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। खुश हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में, बट खुश हो नहीं रहे। इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली डिटैच किया हुआ है, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा अभी इंटरेस्ट है नहीं इनको, लेकिन फिर भी जब अपनी पास्ट की अच्छी बातों को याद करते हैं ना, थोड़ी देर से नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, तो इनको ये चीज़ें थोड़ा सा कैसे हैं कि पैशन फिर से इनके अंदर इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है, मतलब ज्वाला फिर से भड़क जाती है, कह सकते हो। ओके, जब इनको क्या होता है कि जब इनके अंदर प्यार की ज्वाला फिर से भड़क जाती है पुरानी बातें याद करके, तो ये थोड़े से लाइट मोड में आ जाते हैं। तो किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं या फिर किसी को फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। पर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं यहाँ पर, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है किसी खास इंसान के बारे में, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए भी हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर थर्ड पार्टी का आया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि अभी सेपरेशन तो है, ये बातचीत तो ज़्यादा नहीं कर रहे क्योंकि दुखी तो हैं ये। तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं फिर से उस इंसान जिसके साथ भी मतलब इनको जिसके साथ जिसकी भी ये याद कर रहे हैं, जो भी इंसान इनको याद आ रहा है, जिसके साथ का अच्छा टाइम इन्हें याद कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको ऑफर करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं वापस से। अगर किसी ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था तो कह सकते हो कि ये उसको प्यार वापस करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, खुद को थोड़ा सा रोकते हुए, रिस्ट्रिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो कलेक्टिव रीडिंग होती है तो हम यहाँ सबके हिसाब से बोलते हैं, आपकी सिचुएशन में क्या रेजोनेट करेगा वो आपको देखना है। कुछ लोगों के लिए जैसे एक बेसिक एनर्जी है कि अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें अपने आप को जिसमें सेफ फील कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनको जैसे कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ इनको है कि इनके लिए अच्छा ये है कि इन्हें मैरिज करनी है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये उसके लिए स्टैंड लेंगे कि बात करनी है, घर पे बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, समाज से बात करनी है, तो ये कर लेंगे, ठीक है, वो स्टैंड अपने लिए हो गया। अगर इनको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कलेश नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तो ये डिफेंसिव मोड में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, खुद तक सीमित रह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से सवाल जवाब कर नहीं रहे, उन्हें परमिशन भी नहीं दे रहे कि कोई करे इनसे ज़्यादा सवाल जवाब। तो ये बेसिकली खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें जो अच्छा लग रहा है, जिसमें ये कंफर्टेबल है, ये वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बाकी सारे लोगों से इन्होंने अपने आप रिश्ता जो है वो तोड़ा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर भी ये शो कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोलाइट बिहेवियर ये नहीं शो कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े हो सकता है इनके किसी से भी हो जा रहे हैं आजकल, इस तरीके की एनर्जी होगी, थोड़ी सी हार्श एनर्जी इनकी हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई टावर मूवमेंट ज़रूर आया है, कुछ ख़त्म हुआ है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना एक एंडिंग का फेज चल रहा है, एक एंडिंग चल रही है, एक पेनफुल एंडिंग, ठीक है, ऐसी सिचुएशन चलती हुई आ रही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बट अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, अपने अंदर की पावर को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल और दिल तो टूटा है इनका, ठीक है, दिल बहुत टूटा हुआ है इनका, तकलीफ़ में है काफ़ी हद तक, कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये खुद को ही बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने कहा ना, जैसे अगर इन्हें किसी के साथ रहने में, सपोज इन्हें आपके साथ रहने में अच्छा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि नहीं इनकी बेहतरी आपके साथ में है, तो ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेडी है। अगर थर्ड पार्टी के साथ में तो थर्ड पार्टी के साथ में, और अगर इन्हें लग रहा है नहीं मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं खुद ही अपनी, तो ये खुद को हील करते हुए नज़र, मैं खुद ही हील कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये अपने साथ रहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन्हें अपने आप को बैलेंस में रखना है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, आई थिंक काफ़ी बता दिया, अभी क्या ही बताऊँ। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ऑलरेडी तकरीबन 15 मिनट की हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी हम देख नहीं रहे, जस्ट दिखा दिया आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 111 की एनर्जी है, पर एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 मिसिंग है, बाकी 10 की एनर्जी फिर आ गई। तो यहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें ना आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। कोई भी कप्स की एनर्जी नहीं है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन ज़रूर है, पर ये कप्स की एनर्जी नहीं होती। ये मौज मज़ा, मस्ती, पार्टी, धमाल करने की एनर्जी होती है। प्यार मोहब्बत की एनर्जी नहीं होती है ये वाली, ठीक है। ओके, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है कि आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही मदरली केयर इंसान रहे हो, बहुत ही लॉयल रहे हो, कमिटेड रहे हो। आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव किया है। आपने हो सकता है इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, सपोज आपके पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हो सकते हैं, या आपको अपनी पेरेंट्स से काफ़ी हेल्प मिलती है फाइनेंशियल, और ये फाइनेंशियल हेल्प आपने अपने पर्सन को भी की है, ठीक है। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर एक वेल्दी वे में। मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ किसी भी सिचुएशन में रह लेंगे। ये पैसा इनको दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है आपसे भी चाहते हैं कि आप इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं इस रिलेशनशिप में, कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, आपका भी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। सपोज़ आप वर्किंग हो या आपकी फैमिली वर्किंग है, वो आपको सपोर्ट करती है, तो ये एक्चुअली आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम मिल के, मतलब इनका कहना ये होगा कि हम अपना घर बनाएंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे। तो ये जो इनका खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ साथ ये आपसे भी चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली का सपना इनका है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपसे चाहते हैं किसी तरीके की। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं। मतलब कोई भी कार्ड होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है।
तो वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो कोई भी चीज़ किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है सोशल मीडिया पे नहीं है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी। आपको एक स्टेबल ऑफर देना तो चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में। पहले तो पैसा बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ये आपसे कंपटीशन रखते हैं अंदर ही अंदर कि अन्य आपसे ज़्यादा रईस बनना है। ठीक है, तो ये अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी किसी चीज़ की, कोई ब्रेक थ्रू। ठीक है, इनको मिला है रिसेंटली, और अपनी ज़िंदगी में कुछ नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं। किसी किसी के लिए नया झगड़ा भी हो सकता है कि ठीक है, नया झगड़ा भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। बहुत कुछ है इन्होंने आपके बारे में जो अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, जिसे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये जिसे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे किसी के सामने भी। ठीक है, बहुत कुछ ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप अपनी आप इनसे दूर चले जाओ, ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, खोना तो नहीं चाहते बिल्कुल भी आपको। आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो कि अच्छा हो, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, ड्रिंक वगैरह अगर आप लोग साथ में करते हो तो ये वो भी आपके साथ में करना चाहते हैं। फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस यहाँ पर हैं, एक्सपेक्टेड हैं, आपके पर्सन की तरफ से हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल और मटेरियल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ख़राब टाइम तो इनका एक चल रहा है, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। आपसे चाहते हैं कि आप बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी के लें, कोई भी डिसीजन अगर बनाना है तो। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। अगर आपको अब तक अपने किए हुए किसी भी एफर्ट का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है तो ये चाहते हैं कि उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाए और रिवॉर्ड भी मिले आपको। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। पास्ट में जो कुछ भी किया गया है उसका फ्रूट आना अब शुरू हुआ है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होने वाली है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, मतलब कुछ लोगों के चेहरे इतने भयानक हो सकते हैं कि हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं से धोखा दे रहे हो। अब आपके सराउंडिंग में ऐसा कौन है वो आप ही जानते हो बेहतर। सक्सेस चाहते हैं और फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस यहाँ पर हैं। आपने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपसे तभी रेजोनेट करेगी अगर आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपका क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। फाइनल शफल हम कर चुके थे इसलिए नहीं किया। लवर्स की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है। ठीक है, 27 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, यानी कि 6 9 की एनर्जी, यानी इमोशनल एनर्जी है इस वक्त। ठीक है, आपके पर्सन का आपको लेकर के जो थॉट है ना वो बहुत इमोशनल थॉट है एक तरीके से। ठीक है, 6 9 की एनर्जी है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं बेसिकली। काफ़ी इनकी फेमिनाइन एनर्जी है इस वक्त, ये इमोशनल है लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ यूनियन चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड इनकम भी चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, सॉरी
डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। ओके, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सॉलिट्यूड, सैक्रल चक्रा, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। ओके, अगेन 6-9 की एनर्जी, ठीक है। इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी हमें 6-9 दिख रहा होता है तो अपने थॉट्स पे जब आपको दिखे तो अपने आप थॉट्स पे ध्यान दीजिएगा। आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। आप फेमिनाइन एनर्जी में होंगे उस वक्त। और जिस वक्त आपको 96 दिख रहा होता है उस वक्त आपके अंदर मस्कुलिनिटी ज़्यादा होती, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर ज़्यादा होती है, एग्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। नहीं नहीं सॉरी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप या तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं या हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हैं, ठीक है, कि सामने वाले की नीड कोई नहीं समझ पा रहे। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। सैक्रल चक्रा जब भी आपका इम्बैलेंस होता है तो उसी तरीके की एनर्जी। तो अगर कुछ भी आपको एबनॉर्मल लग रहा है अपने बिहेवियर में तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंटीमेसी के रिगार्डिंग होता है। सॉलिट्यूड, आपको आपके पर्सन ऐसे देखते हैं कि एकांत में, सॉरी आपके डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, एकांत में रहने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन भी क्या होता है, आपने तो शायद खुद को सॉलिट्यूड में रखा हुआ है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, अकेले में बुक्स पढ़ रहे हो, चीज़ों मतलब नॉलेज गेन कर रहे हो कहीं ना कहीं से। तो अब आपके पर्सन को भी शायद कुछ हद तक चीज़ें समझ आने लगी, ठीक है। ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको जब जब आप अपनी ज़िंदगी में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलोगे तब आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा हो सकता है ब्लॉक हो सकता है, तो या तो उनका बिहेवियर एकदम लस्टी हो जाएगा या फिर उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है और अपनी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल जो भी आपकी जर्नी है उसको बैलेंस में लेकर के आपको चलना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। उसके साथ बाद में हम देखेंगे डिवाइन के गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ठीक है। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ऐसा ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। उनका कहना है कि अभी भी हमारे भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बहुत अनफिनिश्ड बिजनेस है ये, अभी पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिजॉल्व करनी है और जिनके ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है। चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आप शायद बहुत लंबे समय से आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि वो अब और आपके पीछे नहीं भाग सकते, ठीक है। आपको और चीज़ नहीं करना चाहते, या फिर कोई और सपोज नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कभी चेज़ नहीं किया, तो जो भी चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में चेज़ कर रहे हैं, काम है, कोई पर्सन है, तो ये उस चीज़ को लेकर के अब ये कह रहे हैं कि अब ये और ज़्यादा चेज़ नहीं किया। आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, अब इससे ज़्यादा मैं और किसी को चेज़ नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती।
रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन को रिग्रेट है, उन्होंने का पास्ट में जो कुछ भी किया है उन्होंने, उन्हें इस बात का अफसोस है, वही कह रहे हैं कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो क्या आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर में इनके साथी हो, ठीक है, इनकी लाइफ का पार्ट हो, ठीक है, ऐसा ये चाहते हैं। रीडिंग रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और हाँ, मेरा जो सबसे पहला चैनल था ए फूड्स देसी तड़का, उसे भी जाकर के एक बार प्लीज़ चेक ज़रूर कर लेना, प्लीज़ डिवाइन। हालांकि उसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूअर्स नहीं, पर फिर भी आप वीडियो देखना कि कितनी मेहनत मैंने उस पर की थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, रैटल स्नेक, द experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आपको मिल रहे हैं, ये एक शुरुआत है कि आपका पर्पस जो है ना, एक हीलर है, एज ए हीलर आपका ये सोल पर्पस है आपका कि एज ए हीलर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ये आपके उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंसेस आपके अगर हो रहे हैं, ये आपको एज ए हीलर आपको क्या कहना चाहिए, मजबूत बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, आपको एक हीलर बना रहे हैं, ऐसा है, ये शुरुआत है उस चीज़ की आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।